अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने कुछ बुलबुल ने कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वर्क लाला ने कुछ बुलबुल ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। अजीजा ने मोहतरम, मेरे अजीज साथियों और उलमाए किराम, आज जिस मौजू पर आप लोगों ने मुझे बोलने की इजाजत दी है, हक बात तो ये है कि मैं ना तो मैं इस चीज का अहल हूं कि मैं इस मुताले पर यानी जंग आजादी पर लबकुशाई कर सकूं, और न मेरा मुताला इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक की तारीख को बयान कर दूं। लेकिन चूंकि जब आज पूरे के पूरे मुल्क में गैर मामूली धूमधाम से कहीं स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी के अंदर जश्न आजादी मना रहे हैं और जश्न आजादी का तकरीबन 78वां साल मनाया जा रहा है और मुजाहिदीन को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, तो वहीं हमें अपने असलाफ की कुर्बानियां भी याद आती हैं, तो दुआए मगफिरत के लिए खुद ब खुद हाथ उठ जाते हैं। तो दूसरी तरफ वही मुसलमानों की रोदात और जुल्म सितम की जब कहानियां और उनके वाकयात सामने आते हैं तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से एक ऐसी आह निकलती है कि खुदा की कसम, अगर हमारे असलाफ को इस चीज का अंदाजा भी होता, अगर इस बात का अंदाजा भी होता कि आने वाले वक्त में मुसलमानों को गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, आने वाले वक्त में जिस तरीके से आज अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ रहा है, इसी तरीके से देश को आजाद कराने के बाद भी मुसलमानों को यही झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से आज मुसलमानों के साथ में जुल्म सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं, जैसे आज अंग्रेजों के जमाने में मेरी बेटियों की, हमारी बहनों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, मुल्क को आजाद होने के बाद भी हमारी बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जाएगा। कोई भी कुत्ते की तरह आकर भौंक देगा, हमारे उलमा और अकाबिर पर गालियां देगा, मदारिस के खिलाफ भौंकेगा, तो खुदा की कसम उठाकर मैं कह सकता हूं हमारे असलाफ कभी इतनी बड़ी कुर्बानियां ना देते। अगर उन्हें इस चीज का अंदाजा भी होता तो कभी वो शमशीरें बरहाना लेकर मैदान जिहाद में न निकलते। अगर मौलाना रशीद अहमद गंगोही को इस चीज का अंदाजा होता तो खुदा की कसम शामली के मैदान में अंग्रेज को न ललकारते। अगर हाफिज दाविन शहीद को इस चीज का अंदाजा होता तो शामली के मैदान में जामे शहादत न पीते। अगर सैयद अहमद इस्माइल शहीद को इस चीज का अंदाजा होता तो बालाकोट की पहाड़ी पर जाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहादत को कबूल न करते। अगर मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को इस चीज का अंदाजा होता तो खुदा की कसम कभी माल्टा की जेलों में और उसकी सलाखों में न जाते। अगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को इस चीज का अंदाजा होता कि आने वाले वक्त में हमारी उम्मत की बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जाएगा, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के अंदर बाज़ाब्ता मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाएगा, तो दारुल उलूम का सबसे पहला तालिब इल्म, दारुल उलूम का सबसे पहला तिलमीज, दारुल उलूम का सबसे पहला स्टूडेंट जिसको शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, जो बानी तहरीक रेशमी रुमाल है, मेरे अजीजों कभी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की जुर्अत न करता। 1857 से हिंदुस्तान की तारीख को बयान किया जाता है। यह भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी की बात है। क्या हिंदुस्तान में अंग्रेज 1857 में आया? नहीं, बल्कि 1601 में आकर के उसने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी और उसी वक्त से मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। सबसे पहले जिहाद जिसने किया, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जंग लड़ी, उसका नाम भी सिराजुद्दौला है। मेरा अजीजों याद रखना, आज जो हमारी आवाम से, हमारे मुस्लिम नौजवानों से सवाल करते हो कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया है, अरे आओ मैं तुमको तारीख बतलाता हूं। तुमने तारीख को दबा रखा है। 1857 से पहले जाओ जाकर के देखो, 1757 की सबसे पहली जंग लड़ने वाला का नाम सिराजुद्दौला है। 1757 से लेकर 1758 तक
یعنی کہ 100 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں تلے تنہا مسلمان لڑتا رہا، انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا رہا۔ سید اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر جا کر جو جام شہادت پیا وہ 1857 سے پہلے کی تاریخ ہے۔ ٹیپو سلطان جس جنگ کے اندر شہید ہوئے، جہاں پر انگریز کی اتنی جرأت نہ تھی کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ ہندوستان ہمارا ہے، جو ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز کم بخت آ کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ارے تم ہماری تاریخ کی بات کرتے ہو، تم معلوم کرتے ہو کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے، اور مدارس کے خلاف جاتے ہو اور کہتے ہو کہ مدارس تو دہشت گردی کا اڈا ہے۔ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جو انگریزوں کے خلاف دیا تھا انہی مدرسے والوں نے دیا تھا، جس کو امیر الہند بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان میں سے ان کے فرزند نے خود فتویٰ دیا تھا۔ میرا عزیزو، تاریخ بہت بڑی ہے، تاریخ بہت طویل ہے، اگر بیان کی جائے تو پوری رات بھی جا سکتی ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جن علماء کو تم بھوکتے ہو، جن علماء کو دہشت گردی کا ہیرو اور قائد اور رہبر قرار دیتے ہو، تو یاد رکھیے گا اس وقت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے والے اور مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے بھی فتوے لکھنے والے ہی علماء کرام تھے۔ کوئی بھگواداری نظر نہیں آ رہا تھا، خدا کی قسم۔ انگریزوں کے خلاف مدرسوں سے ہی فتوے جاری ہوئے تھے، کسی مندر سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی کی ماں نے نہیں جانا تھا مسلمان کے علاوہ کہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ تم گاندھی کو لاتے ہو، جواہر لال نہرو کو لاتے ہو، 4 آدمی گنا دیے، دیش آزاد ہو گیا۔ 2 آدمیوں کا مکان تھا کہ 4 آدمی آئے بٹوارا کر دیا۔ ارے صاحب، یہ سرزمین ہند تھی، سرزمین ہند جس میں پاکستان بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ انگریزوں نے کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے گا۔ 1857 میں صرف میں علماء کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ عزیزوں، زبان نہ کھلوائیے گا ورنہ بات بہت آگے چلی جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔